हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। तो काफी सारे वीडियोस कवर अप करने वाले हैं। ये आज दिन का लास्ट वीडियो होने वाला है, तो शुरुआत करते हैं जोमैटो से। उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को ऑल जरूर क्लिक कर देना। जोमैटो की बात कर ले, टॉप लेवल से कंटिन्यू सेलिंग में होते हुए दिख रहा है। अच्छा खासा जो 300 का लेवल के आसपास टच किया था, वहां से भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। जोमेटो की बात कर ले, क्यों इतनी बड़ी सेलिंग आ रही है, उसके पीछे का रीजन है मार्केट में उनका कॉम्पिटिटर का लिस्टिंग होना। या स्विगी का लिस्टिंग होने वाला है 6 नवंबर के आसपास उनका स्टार्ट होगा। जीएमपी की अगर बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, पहले 32% के आसपास चल रहा था, अभी जो करंट मार्केट में चल रहा है वो 3% के आसपास चल रहा है। अगर आप बोलोगे तो स्विगी के रिलेटेड मैं रिगार्डिंग एक कंप्लीट वीडियो बना के पब्लिश भी कर दूंगा। क्या हमको स्विगी का आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको इग्नोर करना चाहिए, सारी चीज बता के मैं आपको रख सकता हूँ। कॉम्पिटिटर मार्केट में आना इट्सेल्फ अ नेगेटिव साइन। तो जोमेटो का एक कॉम्पिटिटर मार्केट में आ रहा है, इट्स अ नेगेटिव साइन। इसलिए टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। ठीक है, 440 से 240 से लेके 245 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अगर ये टूट जाता है तो जो है सेलिंग कंटिन्यू होते हुए हमें दिख जाएगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका Q2 का रिजल्ट आया था। डिविडेंड इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया, बट रिजल्ट उतना एग्रेसिव नहीं था, मतलब बहुत अच्छा नहीं था। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर, रेवेन्यू जो है 9% के आसपास ड्रॉप हो चुका है। प्रॉफिट जो है अच्छा खासा थोड़ा सा इंक्रीज होते हुए, बट उन्होंने डिविडेंड का अनाउंसमेंट कर दिया है। तो अगर आपके पास स्टॉक है तो डिविडेंड के एलिजिबल होते हुए दिख रहे हैं। बट ईयर ऑन ईयर इनका रेवेन्यू है उसमें ड्रॉप डाउन है, प्रॉफिटेबिलिटी भी थोड़ा सा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। अडानी विल्मार, यस, इसके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज है। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो अडानी इंटरप्राइजेस क्या किया है? कैंसिल कर दिया है डी मर्ज करने का जो स्टेक जो था उनके पास अडानी विल्मार का, टिल इट मीट पब्लिक फ्लोट। इसका मतलब क्या? अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे अडानी विल्मार का, उसमें क्या दिखेगा? दो मेजर शेयर होल्डर पैटर्न में है। एक अडानी खुद होल्ड करती है और एक सिंगापुर की कंपनी है जो विल्मार है उसको होल्ड करती है। तो अडानी क्या प्लान कर रहा था? अपना जो स्टेक है लगभग 43% के आसपास जो स्टेक है या 44% का स्टेक है, वो उसको कंप्लीट बेचना चाह रही थी। विल्मार से अलग होना चाहती थी। अडानी अपना पूरा का पूरा स्टेक बेचना चाह रही थी, बट ये उन्होंने कैंसिल कर दिया है। उन्होंने बोला कि आने वाले जो मीट पब्लिक फ्लोट रूल है। अब मीट पब्लिक फ्लोट रूल क्या होता है? तो आपको सेबी का एक रूल पता है। सेबी का कौन सा रूल है? 75+25 का क्राइटेरिया। 75% किसके पास होना चाहिए? प्रमोटर्स के पास होना चाहिए। 25 डीआईएस, एफआईएस, हम जैसे पब्लिक या फिर अदर कोई भी इंस्टीट्यूशन खरीद सकता है, बट 75% से ज्यादा बाई नहीं कर सकते प्रमोटर्स। बट अभी अडानी विल्मार के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो इनका जो स्टेक है वो 87.88% है अडानी विल्मार की। अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी क्या होगा? जब तक ये 75% का स्टेक लेकर आएंगे 25 का, उसके बाद अडानी प्लान करेगा जो 75% का जो डाइल्यूट है उसमें से हम फिर प्लान करेंगे अडानी का जो स्टेक है विल्मार से अलग करने का। ठीक है, तब तक के लिए आप एंजॉय कर सकते हो। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है अडानी विल्मार जिसके पास स्टॉक है। बात कर लेते हैं अडानी पावर के रिगार्डिंग, या फिर बात कर ले अडानी ग्रीन के रिगार्डिंग। दोनों को दोनों पॉजिटिव न्यूज आ रहा है। कल के दिन ये स्टॉक आपके रडार पे रहना चाहिए। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो एक बहुत बड़ा जो कंपनी ने साइन किया है, पैक्ट साइन करते हुए नजर आ रहा है। किसके साथ साइन किया है? महाराष्ट्र के साथ साइन किया। कितना? 6500 मेगावाट का पावर सप्लाई करने का इन्होंने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए दिख रहा है। तो अडानी पावर, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो दोनों के दोनों ने टाई अप कर चुके हैं। किसके साथ? महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ है। बहुत बड़ा इन्होंने लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया है। कितने साल के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं? तो आप देखोगे 25 साल के लिए ये महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ उन्होंने अपना टाई अप कर लिया है। कंपनी ने अच्छा खासा टाई अप किया है, तो बहुत बड़ा बिजनेस इनको मिला है, बहुत लॉन्ग रन के लिए बिजनेस मिला है। तो कल के दिन चाहो तो अडानी पावर को रडार पर रख सकते हो या फिर ग्रीन को भी आप रडार पर रख सकते हो। काफी पॉजिटिव न्यूज निकल के सामने आ रहा है। चलो, अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट हो पाए और आप न्यूज से रिगार्डिंग अपडेट होते रहो। बीएल की बात कर लेते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज के दिन रॉकेट बना हुआ है, हालांकि निफ्टी भी बाइंग में था, फिर प्रॉफिट बुकिंग आया, निफ्टी भी प्रॉफिट बुकिंग में आ चुका है। ठीक है, Q2 की बात करें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, क्वार्टर 2 का रिजल्ट की बात करें, शानदार रिजल्ट था। मार्केट का जो एस्टिमेशन था उससे भी अच्छा आते हुए ये रिजल्ट दिखाया, तो अच्छी बात है। रिजल्ट जब भी अच्छा होता है स्टॉक में आपको मोमेंटम आते हुए दिख जाता है। अगर बीईएल आपके पास है लॉन्ग रन के लिए देख सकते हो। इसका टारगेट भी अच्छा खासा बढ़ा दिया गया है। 323 रुपए का टारगेट अभी प्रिडिक्ट किया गया। किसने? जोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज ने प्रिडिक्ट किया है कि आने वाले कुछ टाइम फ्रेम में हम 323 रुपए के आसपास जो है
इसका टारगेट देख रहे हैं। अब देखो, ये करंट मार्केट जो सिनारियो चल रहा है उसके हिसाब से नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, बिल्कुल स्ट्रांग है, क्वार्टर 2 का रिजल्ट अच्छा है, तो इस स्टॉक में बने रहना है। टारगेट आने आए, तुरंत आ जाए या फिर लॉन्ग रन में आ जाए, ये डिपेंड करता है मार्केट में। ठीक है, बात कर लेते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। कल के दिन देखना बहुत शानदार, इसमें बाइंग आई थी, फिर आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग आ गया। उसके पीछे एक रीजन है। तो कल के दिन न्यूज आया था कि जी पावर के साथ इनका जो मार्च तक ना 2 जेट इंजन का सप्लाई हो सकता है। एक मार्केट में और भी रूमर चल रहा था कि जी पावर को पेनल्टी लगाने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट क्या करें, जीई पावर जीई को, जनरल इलेक्ट्रिक जो यूएस की कंपनी है, उसको पेनल्टी लगने वाला, ये एक रूमर था। कंप्लीट इन्होंने क्या क्या पेनल्टी का जो क्लाउज है वो बिल्कुल नहीं है, ऐसा ये रूमर है, उन्होंने क्लियर डिक्लाइन कर दिया है। इंडिया ने बोला है ऐसा हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं। जीई के पास जो डिले कर रहे हैं हमको इंजन देने में, ऐसा कोई भी हम पेनल्टी उन पर नहीं लगाने वाले। आराम से वो जब भी है मार्च तक वो 2 इंजन आराम से हमें डिलीवर करते हुए मिल जाएंगे। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। चलो बात करते हैं पारस डिफेंस के बारे में। यस, आज के दिन सर्किट पे आ चुका है। हालांकि ये स्टॉक बहुत प्यारा है, इसके पीछे का मल्टीपल टाइम मैंने आपको बताया है। ये स्टॉक मैंने बहुत मतलब भागती हुई ट्रेन मैंने भी पकड़ा था। मैं भी एक तरह से आपको, आप देखोगे जब ये लिस्ट हुआ था, ये दौड़ता हुआ ट्रेन मैंने पकड़ा था। ठीक है, मैंने आपको मल्टीपल टाइम ये स्टोरी बताई। यहाँ पे एकदम टॉप लेवल पे खड़ा था, 800 के आसपास मेरी बाइंग होगी, 798 रुपीज के आसपास कहीं पे बाइंग होगी। ठीक है, उसके बाद मार्केट रॉकेट बना था, उसके बाद ये कंटिन्यू 2 साल तक लॉस में रहा, उसके बाद अभी भी प्रॉफिट देते हुए दिख रहा है, अभी भी मेरी बाइंग प्राइस से ऊपर है, मैं इसको एंजॉय करते हुए दिख रहा हूँ। ठीक है, बात कर लेते हैं ये रॉकेट क्यों बना, उसके पीछे फर्स्ट ऑफ ऑल जो रीजन है, इसको ऑर्डर मिलते हुए दिख रहा है। आज के दिन जो सर्किट लगा, एक बढ़िया सा ऑर्डर इनको मिला है, कितने का, 42 करोड़ का जो ऑर्डर मिला है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ऑर्डर मिल चुका है। ऑर्डर मिला है, शानदार है। उसके अलावा 2 दिन पहले इसका क्या है, क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया था, शानदार 5 स्टार इसका रिजल्ट आया था, दिक्कत कोई नहीं था। लॉन्ग रन के अगर आप देख रहे हो, ये स्टॉक को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, फ्रेश बाइंग कब करना होता है, बिल्कुल ध्यान रखना जब मार्केट में नॉर्मलाइज रहे। ये नहीं कि दौड़ता हुआ मार्केट को बिल्कुल मत पकड़ना, बिल्कुल तकलीफ में आ जाओगे। क्यों मैं बोल रहा हूं, जब भी आपने टॉप लेवल पे कभी भी डिफेंस सेक्टर को खरीदा है, या फिर बात करो रेलवे सेक्टर को, फिर वहां से देखना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है। मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपके खरीदने की वजह से हो रहा है, मतलब ये रूल है कि मार्केट जब दौड़ रहा है तो आपको पेशेंस रखना है, आपको बस ये स्टॉक को रडार पे रख लेना है, वॉच लिस्ट में डाल लेना है। जब मार्केट बहुत नीचे रहता है या स्टेबल रहता है, फ्लैट रहता है जब मार्केट, तब इसको छोटे क्वांटिटी में आप एकुमुलेट करने का प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हो। मैं कोई बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, बट ये इस तरह से इन्वेस्टिंग का माइंडसेट आपको होना चाहिए। Q2 का जो रिजल्ट है कमाल का था, एस्टिमेशन को भी बीट आउट करते हुए हमें मिला था। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कोचिंग शिपयार्ड। आज के दिन सर्किट लगाया, 2 मेजर रीजन था। पहला रीजन जो इनके खुद के मैनेजमेंट ने कॉल बोला है कि आने वाले 12,000 करोड़ का 2030 तक हम अपने प्रॉफिटेबिलिटी बना सकते हैं, मतलब अच्छा खासा हमारा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। सेकंड न्यूज के जो आ रहा है, वो न्यूज आ रहा है कोचिंग शिपयार्ड और दीनदयाल पोर्ट्स को डेवलप करेगा टू शिप रिपेयर फैसिलिटी एट बाड़मेर। ठीक है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं, कितने का, 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं। मतलब क्या, कैपेक्स कर रहे हैं। कैपेक्स का अनाउंसमेंट हुआ है, अपने जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड करने के लिए, या फिर बात कर लो अपनी जो सर्विस है उसको क्विक करने के लिए, वो चीज का वो पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। तो अच्छी बात है, अपने कंपनी को एक्सपैंड करना, अपनी चीजों को एक्सपैंड करना, बिजनेस एक्सपेंशन करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चाहो तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, उससे पहले हाँ एक टॉपिक और छूट गया, ओला इलेक्ट्रिक को लेकर बहुत क्वेरी आता है कमेंट बॉक्स में से, ओला इलेक्ट्रिक का क्या करना है। टॉप लेवल से ये भी 50% के आसपास या आपका 45% के आसपास क्रैश होते हुए दिख रहा है। ये धूम धड़ाके की तरह तो लिस्टिंग हुआ था, मार्केट जब लिस्ट हुआ था उसके बाद ये रॉकेट भी बना था, रॉकेट की तरह पैसा आपको लगभग 40-50% किया था। उसके बाद फिर से ये स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट बुकिंग में आ चुका है। उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का सिंपल रीजन है ईवी सेगमेंट में डाउनफॉल होना। मतलब क्या, 2 व्हीलर सेगमेंट में इसका जो था मार्केट शेयर वो डाउन हो चुका है अच्छा खासा। पहले 43% का शेयर होल्ड करती थी मार्केट सेल्स में, कम होते होते 38 हुआ, अभी तो इसका लगभग आई थिंक 30% से नीचे जाते हुए मिल गया है। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओला इलेक्ट्रिक के जो भी स्कूटर्स लेकर बैठे हुए हैं उनको ना सर्विस सेंटर में बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है, मतलब कंप्लेन्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कंप्लेन आने की वजह से क्या है, इनको डायरेक्ट बिजनेस में इंपैक्ट पड़ते हुए मिल रहा है। इसमें मल्टीपल कंप्लेन्स ओला इलेक्ट्रिक के रिगार्डिंग गया है, तो काफी सारे गवर्नमेंट एंटिटी भी इन्वॉल्व हुआ है कि इतने सारे कंप्लेन आ रहे हैं, आप इसको रिजॉल्व आउट करते हुए देख सकते हो। ठीक है, तो काफी सारे नेगेटिव न्यूज चल रहे हैं, अच्छे सेल्स नहीं चल रहे, इस वजह से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए हमें मिल रहा है। अगर आपके पास स्टॉक है, थोड़ा अलर्ट मोड में रहना।
बाकी मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने कमेंट किया तो मैं आपको रिप्लाई बैक करते हुए मिल जाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।